फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसूर होम अकेडमी पर। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले कई वीडियो में यानी पिछला जो है करीब-करीब हमने 5 वीडियो बनाया है प्रॉफ़िट एंड लॉस का। प्रॉफ़िट एंड लॉस का जो है वो 5 वीडियो में प्रॉफ़िट एंड लॉस को जो है वो पूरी तरह से हम समझ गए हैं। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है परसेंटेज आपके सामने ला रहे हैं। ये प्रॉफ़िट एंड लॉस हुआ या परसेंटेज हुआ या अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी अगर एक को आपको सही कमांड होगा तो दूसरा जो है वो थोड़ा आपके लिए हल्का हो सकता है। दूसरा बना तो नहीं सकते हैं लेकिन थोड़ा हल्का हो सकता है। उसका शॉर्ट ट्रिक जो है आप मतलब कि कुछ आप क्वेश्चन में यूज़ करके और मतलब क्वेश्चन को बहुत जल्द कर सकते हैं। तो प्रॉफ़िट एंड लॉस का जो है हमने 5 वीडियो ऑलरेडी कर चुका है। उसका जो है 5 वीडियो जो है उसमें हमने 10 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स भी किया था। 10 इम्पोर्टेंट जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बार-बार जो है हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को जो है हमने कर लिया है फर्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में जो है हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत की जो है पार्ट नंबर 1 देखेंगे। इसका भी करीब-करीब हम 5 वीडियो बनाएँगे। 5 वीडियो इसलिए बनाएँगे कि ताकि आपको जो है वो पूरा 1 टू 1 यानी 1 बाय 1 जो है आपको कंडीशन जो है वो पूरा मालूम हो सके। इसको जो है हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे यानी क्वेश्चन्स के रूप में देखेंगे यानी फर्स्ट क्वेश्चन्स को ऐसे बनाएँगे यानी क्वेश्चन्स के हिसाब से देखें, क्योंकि हम थ्योरी जब पढ़ते हैं तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो भूल जाते हैं। या हम बचपन से जो है वो इसका थ्योरी पढ़ते आए हैं, लेकिन जो है हम भूल जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो सबसे अच्छा माध्यम है। क्वेश्चन से जो है आपको बहुत अच्छा याद रहता है, क्योंकि क्वेश्चन से जो है क्वेश्चंस बार-बार रिपीट करेंगे यानी आप एक बार भी देखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा पकड़ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो देखिएगा यहाँ परसेंटेज में क्या हमसे कह रहा है। परसेंटेज में कहता है, सिंपल आपसे कहेगा कि इस संख्या का 10% क्या होगा, इस संख्या का 5% क्या होगा। उसी को हम जो है वो मतलब कैसे जो है वो जल्दी कर सकते हैं, इसी को देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमसे कह रहा है किसी संख्या का 10%, किसी संख्या का 10% जो है वो क्या होगा। यानी हमको दे दिया 540, सपोज कीजिए कि एक नंबर दे दिया और कह रहा है कि इसका 10% बताइए। इसका 10% जो है वो क्या होगा, ये हमको सपोज कीजिए कि कह दिया बताने के लिए। तो कोई भी संख्या यहाँ नोट लिखिएगा फ्रेंड्स कि कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है। तो कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, तो 100% होता है। 100% का मतलब क्या है कि ये संख्या अगर हम 540 लेते हैं तो ये जो है वो 100% के बराबर है। इसका 10% निकालना है तो हम क्या करते हैं, 540 लिखते हैं गुने 10 लिखते हैं और डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। यहाँ से एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, यानी 54 यानी 54 जो है हमारा इसका 10% आ गया। लेकिन अगर हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो ऐसे करेंगे तो हमको क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन जो है हमारा वो हम जल्दी नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि हम इसका 10%, 20%, 30% निकालने में ही रह जाएँगे और जो दूसरे लोग होते हैं वो जल्दी कर लेंगे। आपको ये ट्रिक मालूम नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए जो है वो अगर हम शॉर्ट ट्रिक में जाना चाहते हैं, जैसे हमको कह दिया कि 540 का जो है उसका 10% क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर हम राइट साइड से एक अक्षर यानी एक जो अंक होता है वो अगर जाएँ तो वो 10% होता है, यानी 54 इसका 10% हो गया। अगर 2 अक्षर जाते हैं तो ये इसका 1% हुआ। यानी अगर 1% 5.4 है तो इसको 10 से गुना करेंगे तो ये ₹54 आएगा। या अगर हम केवल 10% लेते हैं तो 10% इसका जो है वो ₹54 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट ट्रिक में कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमसे कह दिया कि 240 का 10% जो है वो क्या होगा? 240 का 10% तो सिंपली आप बता दीजिएगा ₹24। 240 का 10% क्या है? ₹24 है। सिंपली आप बता दीजिएगा। इसका 5% अगर पूछता है तो 10% 24 है, तो 5% क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा यानी 12 जो है वो 5% है। इसका 1% पूछता है तो 2.4 यानी कि ₹2.40 जो है इसका 1% है। इसका अगर 6% पूछता है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा, यानी जितना हमसे पूछे उतना हम करके निकाल सकते हैं। या तो 10 से जा सकते हैं या हम 1 से जा सकते हैं। अगर हमको 10, 20, 30 ऐसे जाना हो, सपोज़ कीजिए कि 50 दे दिया, तो 10 निकाल देंगे, उसमें 5 से गुना कर देंगे, 50 पर चल जाएँगे। लेकिन हमको 8 दे दिया,
8.5% दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको 1% निकालेंगे और जितना कह रहा है उतना से गुना कर देंगे और ये हमारा आंसर चला आता है। तो इस तरीके से जो हम इसका शॉर्ट ट्रिक समझ गए। सपोज़ कीजिए कि इसी बार आगे देखते हैं कि हमको और कैसा-कैसा क्वेश्चन जो है इसमें पूछता है। हमको दे दिया कि 2400 का 20% हमको बताइए। 2400 का 20% तो हम सिंपल जान गए कि 10% जो है वो 240 है, क्योंकि एक अंक छोड़कर दशमलव लगाएँगे, 240 10% है, तो 240 और 240 यानी 480। 480 जो है हमारा 20% है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी पर आगे देखते हैं कि आगे और हमसे क्या कैसा पूछता है। तो सपोज़ कीजिए कह दिया कि 480 का कितना? 11% बताइए। 11%। अब देखिए 11% पर जाना है तो सिंपली आप 1% का निकाल के 11 से भी डिवाइड गुना कर सकते हैं, या आप 10% का पहले निकाल लीजिए। 10% का क्या होगा? 10% का ₹48 हो गया। 1% का क्या हुआ? तो 1% का हो गया 4.8, क्योंकि 2 अंक छोड़ के लगाएँगे दशमलव, तो 4.8 जब इसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि 11% तो ये 10% है और ये हमारा 1% है। ये दोनों मिलके क्या हुआ? 11% हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 आ जाएगा। 8 4 12 के 2 दशमलव लग जाएगा और 4 और 1 5, यानी 52.8 जो होगा इसका 10% हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि और हमसे क्या कैसा-कैसा क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है। सपोज़ कीजिए कि हमसे कह दिया कि 480 का 480 का 9% क्या होगा? 9% जो है वो क्या होगा? तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका 10% निकाल लेंगे 48, 1% घटा देंगे यानी 4.8, माइनस कर देंगे, यहाँ दशमलव लगा के 0 डाल देंगे, यानी 10 में से 8 गया तो 2 दशमलव डाल देंगे। ये हमारा 8 था, 1 जब हमने इसको दे दिया तो 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3, उसके बाद ये तो अपना सिंपल रहेगा और 4 का 4 यानी 43.2। तो इस तरीके से जो है हम इसको ईज़िली कर सकते हैं, यानी सिंपल हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे भी सिंपल अगर करना होता है हमको, सपोज़ कीजिए कि हमसे कह दिया 5%, 50%, कोई संख्या 50% है तो 50% का मतलब हम क्या, यानी 1/2। तो 1/2 हम लिखते हैं। सपोज़ कीजिए कि 25% कहता है कि कोई संख्या का 25%, 25% का मतलब क्या कि 1/4, यानी 4 में से जो है वो चौथा भाग जो है वो उसका 25% होता है। इसको भी हम कर सकते हैं। 1/4 जो है 25% कैसे है? तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे कि 1/100 से, 100/1 से 100 भाग देते हैं, जब इसको काटेंगे तो 25, यानी यह 25% है। तो 1.4 कितना है? 25% है। वैसे ही अगर हमको और देता है, मतलब कि हमसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पूछता है। ये जो है ये हमारा थ्योरी नहीं है, ये जो है हमारा क्वेश्चंस का जो है टाइम बचाता है। कैसे? तो क्वेश्चंस को टाइम बचाता है कि अगर हम बड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 10% 5% पूछ दिया तो हमको निकालना नहीं है, डायरेक्ट हम उसको आगे कर सकते हैं। यानी सपोज़ कीजिए 5% पूछ दिया, हम उसका डायरेक्ट 1% करेंगे, उसके 5 से डिवाइड कर गुना कर देंगे और सब समझ जाएँगे कि 5% ये होगा और डायरेक्ट हम वहाँ पर 5% यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही एक कॉलम होता है इसका, जो जिसको सिंपल आप समझ सकते हैं, यानी 50% दिया है तो क्या होगा, 33.1/3% दिया है तो उसको हम डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 25% दिया है तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 20% दिया है तो सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही जो है वो बहुत सारा मतलब होता है, करीब-करीब 8-9 होता है। तो उसको जो है वो सबको देखना होता है। वो सिंपल जो है वो आपका ट्रिक में काम आता है, यानी अगर कहीं आप बना रहे हैं क्वेश्चन्स तो उसको यूज़ करके आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार लिख देते हैं पहले, उसके बाद फिर आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए वीडियो पॉज़ करके एक बार लिख देते हैं और तब आपको समझा देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो चार्ट मैंने आपके सामने बना दिया है, इसको जो है आप सिंपली जो है आप क्वेश्चन में जो है बहुत शॉर्ट ट्रिक के रूप में ले सकते हैं। कहीं पर अगर हमको 50% दे रहा है, 50% का मतलब 1/2, क्योंकि जब हम परसेंट हटाने के लिए 1/100 से गुना करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूना के 100, यानी 1/2 हम इसको सिंपल लिखेंगे। तो अगर हमको 1/2 दिया हो तो उसको हम 50% लिख सकते हैं, और अगर हमको 50% दिया हो तो उसको हम 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही 1/3 का अगर हम बात करें तो 1/3 33 सहित 1/2 1/3 यानी 33 तिया 99 और 1 100 100/3, यानी जब इसको परसेंटेज हटाएँगे तो 1/100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा,
यानी नीचे बचेगा 3 तो 1/3। यानी सिंपली जो है आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ देखिएगा फ्लैश आ रहा है तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैंने कुछ छोड़ कर के लिखा है, तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ये जो है आपको क्वेश्चंस में जो है बहुत हेल्प करेगा, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको इसका वैल्यू बुझाएगा कि कितना ये जो है हमारे लिए कारगर साबित होता है। तो वैसे ही 1/4 का मतलब 25% होता है। 1/5 अगर कहीं हमको 20% दिए हैं तो 1/5 लिख देंगे। कहीं हमको अगर 16.2/3% दिया है तो हम 1/6 उसको लिख सकते हैं। क्योंकि सुरतियाँ 48 और 2 50/3, और जब 1/100 से गुना करेंगे तो 50 एकम 50 और 50 दूना के 100 और 2 तियाई 6, तो 1/6 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 1/7 की अगर हम बात करें तो 14.2/7 आ जाता है। कितना? 1/7। वैसे ही अगर 1/8 की अगर हम बात करते हैं तो 12 साढ़े 12 पूर्णांक जो होता है 1/8 होता है, क्योंकि 4 साढ़े 4 यानी 4 पूर्णांक कितना होता है? एक 25% जो होता है वो 4 होता है, तो 25 का आधा जब 12 होगा तो ये दुगना हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 का 8 हो जाएगा। इसके बाद ये 1/9 जो होता है 11 पूर्णांक 1/9 होता है। वैसे ही आप 1/11 का देख सकते हैं, 9 पूर्णांक 1/11 होता है 11%। यानी कहीं भी आपको अगर ये देता है तो आप ये पुट कर सकते हैं क्वेश्चंस के हिसाब से, या आपको ये देता है तो ये पुट कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी पुट करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 1/12 का वैल्यू होता है 8.1/3। वैसे ही 1/15 की अगर हम बात करते हैं तो 6.2/3 का मतलब होता है 1/15। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। 6.2/3 का मतलब होता है 1/15, लेकिन 16.2/3 का मतलब होता है 1/6। यहाँ 16 है और यहाँ 6 है, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बाद है 1/16 की अगर हम बात करें तो 6.1/4। अगर 6.2/3 देता है तो 1/15 होता है, और 6.1/4 देता है तो हम उसको 16 लिखते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं? तो यहाँ देखिएगा, 36 18 और 2 20, यानी इसको 20 ऊपर किए, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, इंटू, हाँ, क्योंकि परसेंटेज हटाना है तो 1/100 से गुना करेंगे। 20 एकम 20 और 20 पचे 100 और 5 तियाई 15। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी दोनों का जब हम गुना करेंगे तो ये 1/15 आ सकता है, आ जाएगा। उसके बाद इसको देखिएगा, 6 चौके 24 और 1 25, यानी 25/4 इसको लिखेंगे। उसके बाद 1 जब हम 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 और 4 चौके 16, तो 1/16 जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट ट्रिक, जो कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछते हैं, वो हम आपको दिखलाते हैं। क्योंकि क्वेश्चंस को जब आप नहीं कीजिएगा तब तक आप इसका वैल्यू नहीं समझिएगा। अब सपोज़ कीजिए कि हमसे कह रहा है एक न क्वेश्चन एक देखते हैं, हमसे कह रहा है कि 217 का 6.2/3% जो है वो क्या होगा? ये हमसे सिंपल वैल्यू पूछ दिया। तो अब एक तो आपके पास है कि 217 लिखिए, गुना का कहा है तो गुना लिखिए, 36 18 और 2 20, 20/3 लिखिए, और तब आप इसका वैल्यू जो है वो निकालिए। यानी आप इसको निकाल सकते हैं, 3 सत्ते 21, यहाँ आप काट करके निकाल सकते हैं, या जो है इसको पहले, ये तो आपका परसेंटेज में है, इसको जो है आप पहले गुना सिंपल में लाएँगे तो 1/100 से गुना करेंगे। उसके बाद आप इसको लिखेंगे 20 एकम 20, 20 पच्चीस 100, 5 तियाई 15, और 15 से तब इसको काटेंगे, यानी सिंपल हम काटते हैं पहले 3 से। तो 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, उसके बाद बचा 3, तो 3 दूना के 6 दशमलव, उसके बाद फिर बचा 1, यानी 1, तो 1 10 यानी 3.33 हो जाएगा। और जब इसको सिंपल इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आपके आ जाएगा 14.43%, 43, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप सिंपल जो है वो देखिए, ये स्टेप ना लिख करके डायरेक्ट आप 1/15 यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 6.1/3 का मतलब 15 होता है। 6 पूर्णांक मतलब 6 सहित 2/3 का मतलब 1/15 होता है, और 16 सहित 2/3 का मतलब 1/6 होता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमको सेकंड और कैसा इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछता है। हमसे कह सकता है कि 240 का 35%, यानी 240 का जो 35% है, क्योंकि 35% को हमको हटाना होगा तो 1/100 से गुना करेंगे। 240 का नहीं, 840 का,
क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि 840 का 35%। देखिए क्वेश्चन कट नहीं रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमसे पूछ सकता है कि 840 का 35% एक संख्या से एक संख्या से 24 अधिक है। 24 अधिक है। इस संख्या का इस संख्या का 4/9 कितना होगा? कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया। अब हम इसको सिंपली कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लिखेंगे 840, क्योंकि 840 का पूछा है, का लिखा है तो गुना डालेंगे। 35% तो हम सिंपल 35 डालेंगे, ऊपर परसेंट के लिए हटाएंगे तो इसके लिए नीचे 100 से गुना करेंगे। इसका 35% जब हम निकालेंगे, या देखिए 35%, इसका 35%, सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। इसका 35% का मतलब क्या है कि इसका 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया? 84। 10% कितना हो गया? 84। 1% कितना होगा? जब 10% 84 हुआ तो फिर 5% क्या होगा? 30 पर जाना है हमको। 10% 84 हुआ तो गुने 3 कर देंगे, और प्लस में इसके 5 कर देंगे। 5% तो 8.5, 10% 84 हुआ तो 5% क्या होगा? 84 का आधा। 84 का आधा यानी कि ये 4 हो जाएगा, और यानी 42। 84 का आधा 42। यानी सिंपल आप इसको गुना करके ऐसे लिख सकते हैं। जब हम इसको गुना करके ऐसे लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 294। ये कह रहा है कि इससे जो है वो 24 अधिक है। जब अधिक है तो हम माइनस करेंगे तबे ना बराबर होगा। तो माइनस कर देंगे 24 यानी 24 को। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 270 गुने 270। अब इसका जो है हमको क्या निकालना है? तो इसका 4/9% निकालना है। तो इसका 4/9% जब हम निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको हम 9% निकालेंगे, यानी कि इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 3 से 9 से 29 27, 3 जीरो, और 3 4 3 12 यानी 120। ये हमारा आ गया। इसका परसेंट नहीं पूछा था, इसका 4/9 कितना होगा ये पूछा था। तो ये सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस को जो है हम कितने इजीली बना सकते हैं, अगर हमको ये जो है फंडा याद रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, तो क्वेश्चन को जो है हम डायरेक्ट बना सकते हैं। या हम क्वेश्चन को जो है 10%, 20%, 30%, 35%, 40, 45 कुछ भी पूछे, हम सिंपली इसको जो है वो पॉइंट से बना सकते हैं कि पॉइंट 10%, एक पॉइंट आए तो 10% हुआ। 2 पॉइंट अगर 2 अक्षर आते हैं तो वो हमारा 1% होता है। जितना पूछता है 1%, देखिए क्या हुआ, सिंपली इसका देखिएगा 1%, 8.4 हुआ। 35 पूछा है तो 35 से गुना कर देंगे। 35%, 8.4 का 35% निकाल देंगे, यानी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 बैठाएंगे, और इसको गुना करके सिंपली हम पॉइंट से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना इजीली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये तो हमारा थ्योरी था, मतलब हमको समझाना था तो इसलिए हम ले करके आए। कल से जो है फ्रेंड्स हम आपके लिए सामने एक क्वेश्चन डालेंगे, और क्वेश्चन से जो है कितने तरह का मतलब उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है, कैसे जो है वो हम कम समय में उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो इस पर बेस्ड जो है हम कल एक वीडियो बनाएँगे। कल एक नहीं बल्कि ये तो पार्ट अब चलेगा 2-3 दिन, कम से कम इसका 4 वीडियो 5 वीडियो बनेगा। तो अब जो करेंगे हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से करेंगे, यानी क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पर होगा, और उसी क्वेश्चंस को जो है मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि दोस्त लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हर कोई मेहनत करता है, आप भी मेहनत करते हैं पढ़ने में, हम भी मेहनत करते हैं। तो किसी मेहनत का अगर फल किसी को दे दिया जाए, हमारा कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगला बंदा जब मेहनत करता है उसका फल उसको मिल जाता है, तो वो बहुत खुश होता है बंदा। आपको भी अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।